हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। कल मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्यूशन कराया था। मैं आशा करता हूं कि आप लोग घर पर प्रैक्टिस किए होंगे। तो आप लोग को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को मैं जितना सवाल बता रहा हूं उस सवाल को आप लोग को बिल्कुल रट जाना है, बिल्कुल उसको रट जाना है। घर पर 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, वही सवाल आएगा। उसी में से जो मैं बता रहा हूँ उसी में से आएगा, उससे हटकर नहीं आएगा। बस आप लोग एग्जाम में जाकर बैठ के देखिएगा कि मैं जो बता रहा हूँ सत्य हो रहा है कि नहीं। मैं जो सवाल बता रहा हूँ समझ लीजिए वही सवाल आप लोग के बोर्ड में आएगा। ठीक है, तो आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जो मैं वीडियो आप लोग को जो आप लोग मेरे वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा। आप लोग एकदम, आप लोग को मैं गारंटी देता हूं कि इसी में से आप लोगों को सवाल आएगा। 100% की गारंटी देता हूं कि इसी में से सवाल आएगा। आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं सैटरडे के दिन यानी कल मैं 5 घंटा का मैराथन लेने वाला हूँ। कंटिन्यू 5 घंटा चलेगा। आप लोग को 5 घंटा में पूरा मैथ को फाइनल कर देंगे। सैटरडे को और संडे को 5-5 घंटा के आप लोग का मैराथन क्लास है। 5-5 घंटा पढ़ाई होगा। तो आप लोग जितने भी मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं जो 17 फरवरी से चालू होने वाला है, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल जुड़ना मत भूलिएगा। आप लोग को 2 दिन में पूरा मैथ का रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सब के सब आप लोगों को रिवीजन करा दूंगा। और जितना रिवीजन कराऊंगा समझ लीजिएगा कि उसी में से आएगा, उससे बाहरी सवाल नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगला जो नोटिफिकेशन है आप लोग तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अगला आगे की तरफ। जैसे पहला नंबर जो सवाल है, पहला नंबर सवाल क्या है देखिए। एक्स इंटू क्या लिखा है, एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू क्या है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री। सेक स्क्वायर 45 डिग्री बटा क्या लिखा है 8 कोस स्क्वायर 45 डिग्री। 8 कोस स्क्वायर 45 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर क्या लिखा है, टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो किसका मान निकालना है, एक्स का मान। यहाँ पे जो एक्स दिया है ना, यहाँ पे जो एक्स दिया है ये एक्स है ना, इसी का मान निकाल लेना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन, आप लोग को ऑप्शन भी लिखवा देता हूँ। ऑप्शन ए में दिया है 1 और बी में दिया आप लोग को -1 और सी में दिया आप लोग को, सी में दिया है सॉरी सी में दिया है 2 और डी में दिया है 0। डी में कितना दिया है 0। इसी में से आप लोगों को बताना है क्या हो जाएगा। कैसे बनाएंगे देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका से आप लोगों को बता रहा हूँ। एक्स हो जाएगा इंटू कॉस कॉस 30 का मान कितना होता है 2, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर 45। सेक स्क्वायर 45 का मान कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब बटा 8 कॉस स्क्वायर 45 यानी कॉस 45 डिग्री का मान कितना था 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 60। तो साइन स्क्वायर 60 कितना आ जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर 60, यानी टेन 60 का मान कितना होता है √3 का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 30। टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोग को। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और फिर गुण है √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और बटा ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है 1/2 हो जाएगा और गुणे
रूट थ्री बटा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यानी रूट 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, होगा ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए अब क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, यानी इसको गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा x इंटू 8, x इंटू क्या हो जाएगा 8, x इंटू 8 ये कट जाएगा कितना 4 दूने 8 और 2 से 2 कट गया, यानी बचा क्या 3 ना बचा और बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/3। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x/3 ये कितना आ जाएगा 3 नहीं 3 9 माइनस 1 का बटा कितना 3 होगा ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको 63 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 8 का 24x बराबर ये कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, रुकिए एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 8x/3 बराबर 8/3 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम चाहेंगे तो ऊपर ऊपर काट देंगे, लेकिन समझ में आप लोग को नहीं आएगा तो देखिएगा आ जाएगा 8 में 3 से गुना कीजिए, 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 का 24x बराबर 8 का 24। देखिए x बराबर क्या आ जाएगा 24/24 कट जाएगा, कितना बच गया 1, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा कितना आ गया 1। तो यहाँ पे 1 क्या है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। समझ में आ गया ना आप लोगों को कैसे बनाए हैं, समझ में आया ना कैसे बनाया। सबसे पहले cosec स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है √2, सॉरी 2 होता है, √2 नहीं 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर 45, sec स्क्वायर 45 का मान sec 45 का मान √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर बट्टा cosec स्क्वायर 45 तो cos 45 का मान 1/√2, तो √2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, sin स्क्वायर 60, sin 60 का मान कितना था √3/2 होता है ना, तो इसका स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे tan 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कितना x इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 और फिर बट्टा क्या आ जाएगा 8 इंटू 1/√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/2 और √3/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3/4। देखिए 4 दूनी 8, 2 से कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 3। अब 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 इंटू x, x इंटू 8 हो जाएगा बट्टा 3 बराबर 3 माइनस 1/3। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x/3 बराबर 9 माइनस 1/3, तो क्या हो जाएगा इसको गुना करेंगे तो देखिए 8x/3 बराबर 8/3 हो गया। 3 से गुना करेंगे तो क्या देगा 24x बराबर 24 और 24 में 24 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो हमारा x बराबर कितना आ गया x आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़ जाएंगे, समझ में आ गया ना आप लोग को। आप इस सवाल को जो सवाल आप लोग को बता रहा हूँ, इस सवाल को आप लोग रट जाइएगा, इस सवाल को आप लोग को रट जाना है, ये सवाल को रट जाना है, आप लोग को भूलना नहीं है, ये सवाल को क्या करना आप लोग को रट जाना है। ठीक है, देखिए लिखा है कि त्रिभुज ABC में, यहाँ पे त्रिभुज लिखा है, त्रिभुज क्या लिखा है त्रिभुज ABC में क्या लिखा है, समांतर श्रेणी के आरोही क्रम में साइन बी का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकलना है, साइन बी का। किसी त्रिभुज में ABC की यदि समांतर श्रेणी के आरोही क्रम में हो तो क्या करना है, साइन बी का मान निकलना है। तो साइन बी का मान क्या जाएगा, देखिए साइन बी, देखिए यहाँ पे दिया कोई भी त्रिभुज है, तो कोई भी त्रिभुज है तो आप लोग जानते हैं कि ये त्रिभुज के सामने जो क्या है, ये हो गया, ये भी ये हो गया, ये हो गया ना। तो आप लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, यानी होता है परिमाप का होता है 3a बराबर का जाएगा 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है नु, तो यानी 3a बराबर 180, तो a बराबर क्या हो जाएगा 60, a बराबर 60। देखिए
ये भी 60 हो गया, ये भी क्या हो गया 60 हो गया, ये भी क्या हो गया 60 हो गया। आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में देखिए तो क्या आ जाएगा, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, यानी 30 60 90 हो जाएगा कि नहीं, 30 60 90 आरोही क्रम में। तो देखिए साइन बी बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, √3/2 हो जाएगा। यानी ऐसे भी निकालेंगे तो अभी कितना आ जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, या ऐसे भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। आरोही क्रम में कर रहा है तो आरोही क्रम में हम लोग क्या कर देंगे, यानी तो अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ऐसे, ठीक है। देखिए अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो आप लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में एक त्रिभुज बनता है, कौन, वो भी समकोण त्रिभुज बनता है। कौन त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया। आरोही क्रम में कर रहा है तो आरोही क्रम में हो गया 30 60 90 होता है ना, यानी ये हो गया ABC, यानी साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, √3/2, यानी ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। यानी ए में क्या दिया है, ए में दिया 1/2, ए में कितना दिया 1/2, और बी में दिया √3/2, और सी में क्या दिया है, सी में कितना दिया 1 दिया है, और डी में कितना दिया है 1/√2 दिया है। तो साइन 60 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है √3/2, तो √3/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, समझ में आ गया ना कैसे लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ जाए तीसरा नंबर सवाल पे। ये दूसरा नंबर सवाल आप लोग को समझ में आ गया ना, ऐसा सवाल आ जाएगा तो आप लोग को बन जाएगा ना। जैसे आरोही क्रम में कहेगा, जैसे आरोही क्रम में कह दिया, जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज हो गया, आरोही क्रम में हो गया, जैसे 30 हो गया 60 हो गया 90 हो गया ABC। अगर साइन बी न करके, अगर साइन बी न करके अगर साइन सी कह देगा, साइन सी यहाँ पे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, यानी साइन 90 का मान कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर ऐसा सवाल देगा तो बना दीजिएगा। अगर जैसे साइन ए पूछ देगा, साइन ए कितना 30 डिग्री है, साइन ए बराबर कितना है 30 डिग्री। तो आप लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। समझ आ गया आप लोग को। चलिए उसके बाद है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या दिया है, देखिए तीसरा नंबर सवाल दिया हम लोग का, लिखा है कितना, तीसरा नंबर sec² थीटा बराबर 3, sec² थीटा बराबर कितना दिया है 3। तो हम लोग को निकालना क्या है, देखिए निकालना है tan² थीटा माइनस cosec² थीटा बट्टा क्या हो जाएगा tan² थीटा माइनस प्लस cosec² थीटा, ठीक है। अब इसमें हम लोग को देखिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया ए नंबर में 4/7, बी नंबर में दिया हम लोग का 3/7, और सी में दिया है 2/7, और डी में क्या दिया है, डी में दिया 1/7। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, देखिए बढ़िया से समझिएगा। यानी sec² थीटा बराबर कितना दिया है 3 दिया है ना, तो क्या हो जाएगा sec² थीटा बराबर 3 दिया है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि आप ये जानते हैं क्या, कि यहाँ पे हम लोग अगर लिख दें कि 1 + tan² थीटा, यानी sec² थीटा की जगह पर 1 + tan² थीटा लिख दे तो क्या आ जाएगा 3। अगर यहाँ पे लिख दे
टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे दिखना है, यहाँ पे कितना कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, होता है ना 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 का 1 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। आप प्लस टेन स्क्वायर का मान कितना है 2, तो 2 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे मान भरिए, यहाँ पे मान भरिए कितना हो जाएगा देखिए। तो टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना है 2, तो 2 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना है, यानी कितना था हम लोग को 1 प्लस 1/2 यानी 3/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2 बटा क्या हो जाएगा देखिए। तो फिर इसका भी हो जाएगा 2 प्लस 3/2 होगा कि नहीं होगा। समझ में आ गया ना कैसे आया है, आप लोगों को बता दिए। क्या आ जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 4 माइनस 3/4 प्लस 3/3 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 4 माइनस 3/2 हो जाएगा, और फिर बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 3/2। कैसे लाए आप लोगों को समझ में आया ना। मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 माइनस 3/2, और फिर 2 दूना 4 प्लस 3/2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 4 में से 3 गया तो 1 कितना हो जाएगा 4 और 3 7, कितना हो गया 1/7। 1/7 कौन हो गया हमारा डी नंबर ऑप्शन आ गया। समझ में आया ना कैसे लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना। ये सब ऑब्जेक्टिव जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सब ऑब्जेक्टिव को रट जाना, आप लोग को सब ऑब्जेक्टिव को रट जाना है। इसी में से आएगा आप लोग को एग्जाम में, आप लोग के एग्जाम में इसी में से आएगा। ठीक है। अगला नंबर क्या है देखिए, अगला नंबर हमारा है, अगला नंबर क्या है देखिए, ये है 1 डिग्री, सॉरी 4 नंबर हो गया 1 डिग्री इंटू 2 डिग्री इंटू फिर आ जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री डॉट कितना आ जाएगा 89 डिग्री बराबर 1। सीध करके लाना है, क्या करना है सीध करके लाना है। कैसे बनाएंगे देखिए, आप लोग कैसे इसको बनाएंगे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री यानी क्या आ जाएगा 90 माइनस कितना देगा 89, यानी 90 में से 89 घटाएंगे तब तो 90 होगा। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए, यहाँ पे भी लिख देंगे हम, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, यानी हो जाएगा ये हो जाएगा 90 माइनस 88, 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री, और फिर इंटू हो जाएगा 10 का आ जाएगा 10 हो जाएगा 90 माइनस 87 डिग्री होगा नो, और डॉट का आ जाएगा, फिर हो जाएगा 89 माइनस 1 हो जाएगा, 89 माइनस 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा देखिए, अब यहाँ पे अब इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा कॉट कितना आ जाएगा 1 डिग्री इंटू क्या आ जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा कॉट कितना आ जाएगा कॉट हमारा कितना आ जाएगा देखिए, ये हमारा हो जाएगा कॉट 89 डिग्री इंटू कॉट 88 डिग्री इंटू का आ जाएगा कॉट 87 डिग्री होगा ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे क्या हो जाएगा यहाँ से, अब यहाँ से हो जाएगा डॉट कितना हो जाएगा 10 87 डिग्री इंटू 10 88 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री होगा कि नहीं होगा।
यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोग को? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आप लोग जानते हैं इसको अगर हम लोग अगर इसको बदलेंगे तो क्या देगा वह, यानी ये हो जाएगा कॉट 89 डिग्री इंटू कॉट 88 डिग्री इंटू कॉट 87 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा 1/1 क्या हो जाएगा, इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/, कॉट 87 डिग्री इंटू 1/, कॉट 88 डिग्री इंटू 1/, कॉट 89 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तो समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो यहाँ इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कट के कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। तो आप लोगों को समझ में आ गया ना? ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग बना दीजिएगा ना, ऐसा सवाल आ जाएगा तो आप लोग बना दीजिएगा। समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं हुआ आप लोग को? थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ? बढ़ जाएगा। चलिए वैसा ही है, वैसा ही अगला भी है। क्या है देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोग को? देखिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? यहाँ तक समझ आ गया ना आप लोग को? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? एक एक सवाल को आप लोग को रट जाना, एक सवाल को रट जाना, एक भी सवाल नहीं छोड़ना है आप लोग को, ठीक है? जैसे मान लीजिए अगला सवाल क्या हम लोग का 5वां नंबर, कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री कॉस 3 डिग्री डॉट डॉट कहाँ तक दिया है, कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का मान निकालना है। तो कॉस 180 डिग्री तक का मान निकालना है। तो ये देखिए यहाँ तक हम लोग लिखेंगे कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री कॉस 3 डिग्री, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है? अब उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ डॉट 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 हो जाएगा कॉस 89 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री इंटू कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री होता है ना? तो आप लोग बताइए कि कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 90 कितना होता है? साइन 0 0, साइन 0 0 होता है ना? तो उल्टा क्या आ जाएगा, कॉस 90 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो गया 0 गुणे। अब देखिए अब इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री। अब इसमें किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 0। यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई भी दिक्कत नहीं हुआ? समझ में आ गया? 5वां नंबर सवाल आप लोगों को समझ में आ गया ना? 5वां नंबर सवाल समझ में आ गया? बढ़ जाए आगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या कौन सा सवाल है, 6ठा नंबर सवाल है। 6ठा नंबर सवाल हम लोग का क्या है, देखिए 6ठा नंबर सवाल है 10 डिग्री 15 डिग्री 10 कितना है 15 डिग्री, फिर उसके बाद है 75 डिग्री 80 डिग्री, है ना? अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको। देखिए जरा सा आप लोग, यहाँ पे कितना लिखा है 10 डिग्री है, यहाँ पे 80 डिग्री है, 15 डिग्री 75 डिग्री, है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे बनाएंगे आप, ये तो क्या कर सकते हैं कि 10 को हम लोग कट में बदलेंगे। तो 10 को कट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 10 90 माइनस क्या हो जाएगा, यानी हम कितना घटा दें कि हमारा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 80 घटाएंगे, समझ में आ रहा ना आप लोग को? यहाँ पे कितना घटाएंगे 10 90 माइनस कितना घटा दे 75 घटाएंगे ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कॉस 80 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट 75 डिग्री। आप पहले से क्या है 10 75 डिग्री और 10
80 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आप लोग को सीधे दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग ऊपर करेंगे, इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉट 80 डिग्री कॉट 75 डिग्री इंटू आ जाएगा 1 कॉट 75 इंटू का आ जाएगा 1 इसको नहीं बदलेंगे, इसको नहीं बदलेंगे हम लोग, इसको बदलेंगे, यानी 1/कॉट को कब, ठीक तो है, यानी यहाँ पे हो जाएगा का, यहाँ ये भी हो जाएगा, कट जाएगा कॉट 80 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री इंटू 1/कॉट का आ जाएगा 75 डिग्री इंटू 1/कॉट 80 डिग्री। होगा ना, थोड़ा सा सहमति हो गए थे। तो यहाँ पे आप लोगों को सीधे दिखाई दे रहा है कि वो 1/कॉट 75 कॉट 75 कट गया, 1/कॉस 80 कॉट 80 कट गया, तो बचा क्या हमारा 1, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ जाएगा ना अब ऐसा सवाल। अब ऐसा सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में दे देगा तो आप लोगों को सीधे टिक लगा देना है, सीधे क्या करना है, टिक लगा देना है, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना आप लोग को, यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना? देख रहे हैं कैसे कैसे सवाल बन रहा है, यही सवाल आप लोग को ऑब्जेक्टिव में देगा, ठीक है। इसी से आप लोग को ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा, ठीक है। इसी से क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा आप लोग का, ठीक है। अगला नंबर क्या है, देखिए अगला नंबर दिया हम लोग का, अगला नंबर दिया 7 नंबर 2tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। कैसे बनाएंगे इसको, इसको सॉल्यूशन करना है। तो देखिए क्या दिया है, इसका ये नंबर में दिया है साइन 60 डिग्री, बी नंबर में दिया है क्या, बी नंबर में दिया है कॉस 60 डिग्री, सी नंबर में दिया हम लोग का tan 60 डिग्री, और डी नंबर में दिया है साइन 30 डिग्री, दिया है ना। अब मान बैठाइए कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 × tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है ना, अब बटा 1 + 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा 2/√3 हो गया, अब बटा 1 + 1 ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर आप लोग जानते हैं 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए हो जाएगा 2/√3 + 3 + 1/3 हो गया कि नहीं हो गया, यही है ना, यही है। क्या हो जाएगा, अब इसको जोड़िए 2/√3 बटा 4/3 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 गुणे 3 बट्टा कितना आ जाएगा 4, काटेंगे 2 दूना 4 और √3 से √3 कट गया, बचा क्या √3/2, √3/2। अब बताइए √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 होता है कि कॉस 60 होता है कि tan 60 होता है कि साइन 30 डिग्री होता है, किसका होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोग को, देख रहे हैं कैसे कैसे सवाल बन रहा है, साफ आप लोगों को सीधे सीधे सवाल सब बन जाएगा, थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा आप लोग को बनाने में, ठीक है। 7 नंबर हो गया, तो 8 नंबर में क्या लिखा है, 8 नंबर में क्या लिखा है 1 + tan स्क्वायर 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, और फिर बराबर क्या है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। इसका मान निकालना है,
कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, ऑप्शन में लिख दें। ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है, एक में दिया है ए नंबर में 1090, क्या दिया 1090। फिर उसके बाद बी में दिया 1, बी में दिया 1, सी में दिया कितना, सी में दिया sin 45, कितना दिया sin 45, और डी में कितना दिया, डी में दिया sin 0, कितना दिया sin 0, डी में दिया हमारा sin 0 डिग्री दिया है ना। कैसे बनाएंगे अब इसको देखिए, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो सॉरी 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 1 और माइनस 10 45 का मान कितना आता है 1 होता है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर होगा ना। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना आता है 1 बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 में से 1 घटेगा तो कितना 0 बटा 2, यानी 0 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए अब बताइए tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, tan 0 का मान होता है अपरिभाषित, और tan 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, और sin 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा √3 होता है। 1 तो होगा नहीं, 1 आया नहीं, और sin 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी sin 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आप लोगों को समझ में आ गया ना। अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं 9 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। क्या देखिए 9 नंबर सवाल हमारा क्या है, 9 नंबर सवाल हमारा है क्या लिखा है, यानी 9 नंबर सवाल है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है ना। अब देखिए अब इसको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन में दिया है ए नंबर में cos 60 डिग्री, बी में दिया है sin 60 डिग्री, बी में कितना दिया है sin 60 डिग्री, सी में दिया है tan 60 डिग्री, सी में कितना दिया tan 60 डिग्री, और डी में कितना दिया है sin 60 डिग्री, sin 30 डिग्री दिया है, डी में कितना दिया sin 30 डिग्री दिया है ना। अब इसमें बताना है, देखिए 2 tan 30 डिग्री यानी 2 का 2 और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा √3 होता है ना, और फिर 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बटा √3 का स्क्वायर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सॉल्व कीजिए इसको, क्या आ जाएगा 2 बटा √3 और बटा क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बटा 3, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए सॉल्यूशन कीजिए 2 बटा √3 बटा 3 माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा अब 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, समझ में आ गया ना। अब देखिए इसको ऊपर नीचे करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 बटा √3, 3 में से 2 घटेगा 1 घटेगा तो 2, तो गुणा का आ जाएगा ऊपर जाएगा 3 और नीचे का आ जाएगा 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, कितना बार में √3 बार में, तो √3 देखिए किसका मान होता है cos 60 होता है कि sin 60 होता है कि tan 60 होता है, किसका होता है tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो हम लोग सिर्फ पर टिक लगा देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया ना। अब एक लास्ट सवाल है आप लोगों को, देखिए एक लास्ट सवाल आप लोगों का है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सब है, लिखा है cos थीटा बराबर 2 बटा 3, cos थीटा बराबर क्या दिया है 2 बटा 3, तो हम लोग को मान क्या निकालना है, मान निकालना है 2 sec स्क्वायर थीटा, 2 sec स्क्वायर थीटा, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा और माइनस 7, इसी का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का आ जाएगा, ये आप लोग जानते हैं cos थीटा बराबर 2 बटा 3 दिया है, तो ये आप लोग जानते हैं क्या होता है b/h होता है, b/h होता है ना। तो अब देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग का हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा b/h होता है ना। तो देखिए
ये हो जाएगा हम लोग का। आप लोग बताइए क्या कर दे इसको, तो ये हो जाएगा एच पी बराबर क्या हो जाएगा रूट में, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4 सॉरी 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 बराबर रूट में 5। रूट में कितना हो जाएगा 5, रूट में कितना हो जाएगा 5 होगा ना। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब इसको अब इसमें मान भरिए। देखिए 2 सेक स्क्वायर थीटा है, तो यानी 2 के 2 सेक स्क्वायर यानी कौन बट्टा आधार होता है, कौन बट्टा आधार यानी 3/2 का स्क्वायर होगा, प्लस फिर 2 10 स्क्वायर थीटा यानी लंबाई पी बाई बी होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना हो गया, लंब हमारा ये का आधार बट्टा कौन होता है, तो लंब कितना हो गया 5, तो रूट 5 का स्क्वायर बट्टा सॉरी रूट 5 लंब बटा आधार यानी रूट 5 बट्टा 2 का स्क्वायर हो गया और माइनस 7। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए क्या आ जाएगा 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस क्या आ जाएगा 2 इंटू यानी रूट 5/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5/4 माइनस 7। यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में आ गया ना कैसे कैसे लाए हैं। ये देखिए ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, कटेगा ना, यानी कितना देगा 9/2 प्लस 5/2 माइनस 7 बराबर का आ जाएगा। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 9 प्लस 5 माइनस कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 9 प्लस 5 माइनस 14 होगा ना, कितना आ जाएगा 14 माइनस 14/2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0/2 बराबर कितना आ जाएगा 0। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0, आंसर कितना आ जाएगा 0, आंसर कितना आ जाएगा 0। समझ में आ गया ना आप लोगों को, समझ में आया ना कैसे कैसे लाए हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ गया ना कैसे कैसे लाए हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या दिया cos थीटा बराबर कितना दिया 2/3 दिया है। तो cos थीटा बराबर क्या था b/s मतलब आधार बटा कोण, यानी b कितना है 2 है, कोण कितना s कितना है 3 है, तो p बराबर क्या आ जाएगा रूट यानी h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 9 माइनस 4 यानी रूट 5। अब इसमें मान बैठा देंगे, तो मान बैठाएंगे यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर यानी